हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज हम सीसैट 2025 के लिए जो डिस्कस करने जा रहे हैं वह है कंसेप्ट्स टू फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। यानी नंबर ऑफ जीरो किसी भी बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन, बड़े बड़े नंबर में, बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन पावर में आपको यह बताना होगा कि इस पावर में जीरो की संख्या कितनी है। अब इसका दो फायदे हैं। ये तो कई बार सवाल पूछ देते हैं डायरेक्ट भी, कई बार सवाल ऐसे पूछते हैं कि उसमें जीरो अगर आप निकाल लेंगे तो वह इजी से सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ तो कंसेप्ट के साथ कुछ एग्जाम्पल लेंगे, डिफरेंट एग्जाम्पल कि किस तरह का क्वेश्चंस आते हैं, और उसके बाद में प्रीवियस ईयर पेपर भी देखेंगे, पिछले साल का भी क्वेश्चन देखेंगे। इसके अलावे कई बार होते हैं कि जो डिफरेंट हमने एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस करेंगे उस सबको दो तीन एग्जाम्पल को एक बार मिला के आपसे यूपीएससी पूछ सकता है सीसेट में। तो एग्जाम्पल का बड़ा ध्यान से समझेंगे और सबसे जो बार बार मैं बोलता हूं, प्रैक्टिस जरूर करेंगे। मैथमेटिक्स नीड्स प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। कोई कंसेप्ट जब तभी काम आता है एग्जामिनेशन हॉल में जब आप प्रैक्टिस करते हैं। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप प्रैक्टिस करेंगे। नंबर ऑफ जीरो, इससे पहले यूनिट वगैरह भी, यूनिट डिजिट का नंबर निकालना भी हम लोग सीख चुके हैं, डिविजिबिलिटी रूल भी हम लोग सीख चुके हैं। आज हम सीखेंगे कि नंबर ऑफ जीरो यानी जीरो का कितना नंबर होगा। या मतलब कि किसी को मान लीजिए कि कोई एक डिजिट है, उसमें नंबर कितने, जीरो कितने होंगे ये बताना है। क्लियर? उसमें जीरो कितने होंगे। अब देखिए, नंबर ऑफ जीरो जो डिपेंड करता है, जैसे 100 हो गया, इसमें एक जीरो है, 10 हो गया, एक जीरो है, 100 दो जीरो है, 1000 हो गया, 3 जीरो है, मान लीजिए कोई 50,000 हो गया तो इसमें कितने जीरो है, 5 लाख है, इसमें कितने जीरो है, 5 जीरो है। इस तरह आप पूछेंगे। तो नंबर ऑफ जीरो जो है डिपेंड्स करता है, ध्यान दीजिएगा, नंबर्स ऑफ जीरो depends on the pair of 2 and 5 के पेयर पर डिपेंड करता है कि 2 गुना 5 कितना हो जाएगा, 10। तो इसमें जीरो कितना हो जाएगा, 1। अगर 2 और 5 का पेयर है मतलब 1 जीरो होगा वो कैलकुलेशन में। अब ऐसा नहीं कि 5 का पेयर बढ़ाएंगे और 2 का पेयर बढ़ाएंगे तो जीरो की संख्या बढ़ जाएगी। जैसे देखिए यहां आप देखें कि 2 × 5 = 10, इसमें कितना है, 1 जीरो है। अगर हम एक और 2 बढ़ा दे तो 2 × 5 कितना हो जाएगा, ये 20। जीरो की संख्या तो एक ही है। अगर हम एक और 5 बढ़ा दे, 2 × 5 ये कितना हो जाएगा, 100। अब इसमें क्या हो गया, जीरो की संख्या 2 हो गया। क्यों? चूंकि 1 2 5 ए पेयर हो गया, 1 2 5 पेयर ए हो गया। अब उसी तरह हम अगर यहां पे बढ़ा दे कि 2 × 5 कितना हो जाएगा, या 50 हो जाएगा, है ना। यहां भी जीरो एक ही है। मतलब कि अगर 2 की संख्या बढ़ाए, यानी 2 का अगर नंबर बढ़ाए या 5 का नंबर बढ़ाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल फर्क पड़ता है 2 और 5 के पेयर से, या जितने पेयर होंगे उतना ही जीरो होगा। समझ गए? सो द नंबर ऑफ जीरो डिपेंड्स ऑन द पेयर ऑफ 2 and 5। 2 and 5 के पेयर पर डिपेंड करता है नंबर ऑफ जीरो। याद रखिएगा, किसी कैलकुलेशन में अगर 2 और 5 का आपने पेयर निकाल लिया और जितने 2 और 5 के पेयर होंगे उतना ही जीरो हो जाएगा। अगर इस तरह आपने निकाल लिया मतलब इसमें 3 जीरो होंगे। क्लियर? अब थोड़ा सा एक क्वेश्चंस पे देख लेते हैं इसको कि कैसे निकालेंगे। एक सिंपल क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे इस तरह का कोई नंबर आ गया कि 5 × 10 × 15 × 20 × 25 × 30 × 35 × 40 × 45 × 50। अब इसमें फाइंड करना है नंबर ऑफ जीरो। बस वही, इसमें कोई फार्मूला नहीं लगेगा आपको। फार्मूला के लिए आगे हम देखेंगे, है ना। इसमें क्या करना है, आपको 2 और 5 का जीरो निकालना है। बस वही सिंपल है। 5 × 10 को लिख सकते हैं हम 5 × 2। 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 3। 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 5, यही लिख सकते हैं ना। 55 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 5,
और 30 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5, हमको 5 निकालना है। 35 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 7, इसको तो कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद में 40 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 8 5 जा 40। और फिर 55 को क्या 45 को क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 5, इसमें तो 2 आएगा नहीं। और 40 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 5। बस काउंट कर लीजिए कितना 2 और 5 का पेयर है। क्लियर, चलिए काउंट करते हैं। पहले 5 काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12, यानी 5 कितना आया 12 टाइम। चलिए अब 2 थोड़ा काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 2 कितने टाइम आया 8 टाइम आया। क्लियर, तो जो सबसे कम टाइम आता है ना वही पेयर बनेगा। 2 के साथ 5 12 टाइम आया, 2 8 टाइम आया, तो पेयर कितना बनाएगा 5 और 2 का 8 टाइम बनाएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा 8 होगा। क्लियर, लेकिन ये तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो बहुत लंबे होते हैं, तो उसको आप कैसे करेंगे, उसको आप कैसे करेंगे। जैसे मल्टीप्लीकेशन में बहुत सारे नंबर होते हैं, ये तो सिंपल है। जैसे मान लीजिए कि इस तरह का सवाल आ गया कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू करते करते 1000 तक गया है, तो इसको आप कैसे करें। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होते हैं, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं नंबर का कंटिन्यूअस मल्टीप्लीकेशन, इसमें जो होते हैं 5 जो होता है नंबर वह कम होता है कंपेयर टू 2। तो सबसे पहले हमको क्या निकालने पड़ेगा कितने 5 है, इसमें कितने 5 है। उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि जो लास्ट वाला डिजिट है, जो लास्ट वाला डिजिट है, ध्यान से समझिएगा, उसमें 5 से मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 5 का निकालना है, इसीलिए अगर किसी और नंबर का निकालना होता तो उससे मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन हमको 5 का निकालना है। और उसका क्या लिखते हैं भागफल, कोसेंट लिखेंगे। जैसे अब इसको क्या करेंगे 1000 जो है इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा इसका कोसेंट 200। रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है, कोसेंट। फिर इस कोसेंट को 200 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 40, है ना। फिर इस 40 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 8। फिर इस 8 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 1। कोसेंट लिख रहे हैं, याद रखिएगा क्या लिखेंगे हम कोसेंट, नॉट रिमाइंडर, कोसेंट। इतना ही 5 आएगा, इस सबको जोड़ दीजिए, आप जोड़ेंगे 819 और 249, इसमें 5 जीरो होंगे। क्यों, चूंकि हमने यहां पे निकाल लिया 5 कितने हैं, तो जितने 5 होंगे उतना ही जीरो इसमें होंगे। क्लियर, समझ गए, ये एक फॉर्मूला है जो कि आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा 249। क्लियर, समझ गया। चूंकि ऐसा मैथमेटिकल कैलकुलेशन में निकला है कि जो भी नंबर 5 होंगे वह कम होते हैं 2 के अपेक्षाकृत। तो 5 वाला जैसे इधर आप देखे हैं ना, कम वाला ले लिए है ना, कम वाला, तो इसी तरह यहां पे ले लिया। क्लियर, तो इसका आंसर होगा 249। इसी तरह देखिए एक और सवाल थोड़ा सा अलग फ्लेवर का, जैसे इस तरह का होगा कि 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू करके 1000 तक गया। अब देखिए इसमें कंटिन्यूअस नंबर नहीं है, तो इसको पहले कंटिन्यूअस आप बनाइए ना, उसके बाद वो फॉर्मूला लगा दीजिएगा। तो क्या करेंगे इसको 1 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 10, है ना। इसी तरह करते 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 कहां तक जाएंगे 10 इंटू 100। क्लियर, अभी 10 जो है वह कितने टाइम है, यहां पे 100 टाइम है, तो 10 टू दी पावर 100 यहां निकाल लिया। क्लियर, अब क्या बचाई, वही बचा जो अभी आप सीख के आए हैं करके 100 तक। क्लियर, अब इसमें 10 टू दी पावर 100 मीन्स 100 जीरो होंगे, इसमें यही होंगे ना, इसमें प्लस होगा, यही होंगे 100 जीरो ही होंगे,
क्लियर। अब इसमें आपको जीरो निकाल लेना है, कितना होगा, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ प्लस नहीं होगा, सॉरी। अब क्या होगा, 100 5 से करेंगे 20 5 से करेंगे 4, बस। अब 4 तो 5 से जाएगा नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 24, और ये कितना है 24 बराबर 124, यही आपका आंसर होगा। क्लियर। चलिए एक और देखिए, जैसे देखिए 3 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 12 इंटू 99 10। अब देखिए यहाँ पे 3 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 12 इंटू 99 इंटू 102, इसको भी आप एक कंटिन्यूअस फॉर्म में निकालना पड़ेगा किसी भी तरह। अब इसको आप क्या करेंगे, देखिए 3 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 9 इंटू 3 इंटू 4, ऐसा ही आप करेंगे इंटू 3 इंटू 33 इंटू 3 इंटू 34, हो जाएगा ना। बस आप 3 निकाल लीजिए, 34 तक आ जाएगा, यही होगा ना। और क्या करेंगे यहाँ पे आप, अब 1 2 3 आ गया आपका, कहां तक 34 तक, बस इसका वही फॉर्मूला लगा दीजिए। अब इसमें तो कोई जीरो आएगा ही नहीं, है ना, तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे 34/5, 5 6 जा 30, है ना, 6/5 1, यानी 7 इसमें जीरो आएंगे। इसीलिए हर फ्लेवर का हम आपको बता रहे हैं। कई बार क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि सबको मिला के एक आपको तैयार करके दे देगा यूपीएससी। क्लियर। अब देखिए यार, द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ फैक्टोरियल 6। अब फैक्टोरियल 6 को ऐसे भी कई बार लिखते हैं। अब फैक्टोरियल 6 का 60 का मतलब क्या होता है, 1 से लेके 60 तक का मल्टीप्लीकेशन, यानी इसका मतलब होगा, अगर फैक्टोरियल 16 का मतलब होगा 16 इंटू 59 इंटू 58 करते 1 तक, इसी को बोलते हैं फैक्टोरियल। जैसे फैक्टोरियल 5 हो गया, मतलब 5 इंटू, जैसे अगर फैक्टोरियल 5 यहां लिखना है तो इसका मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसका यही मतलब होता है। तो इसका भी मतलब वही होगा। तो ये क्या है, 1 से लेकर 60 तक है ना कंटिन्यूअस मल्टीप्लीकेशन, बस वही फॉर्मूला लगाइए, 60/5 12, 12/5 2, बस 14, इसमें 14 जीरो होंगे, सिंपल। क्लियर। इससे भी बड़ा अगर आ गया फैक्टोरियल, उसको भी ऐसा ही करेंगे। जैसे देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो ऑफ 1057 फैक्टोरियल, सिंपल। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1057 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 1 से लेके 2 तक, 1057 तक, बस वही फॉर्मूला लगाएंगे, 1057/5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5। क्लियर। 211/5, 5 4 जा 20 और 5 2 जा 10। फिर 42/5, 5 8 जा 40। फिर 8/5, 5 1 जा 5। इसको आप जोड़ दीजिए, 2 8 3, 2 1 2 3 8 3 11 12 26। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, या बी हो जाएगा। क्लियर। अब कई बार होते हैं कि 2 फैक्टोरियल को जोड़ देते हैं, वहां थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे देखिए, अब इस तरह का क्वेश्चन है, फैक्टोरियल से 100 प्लस फैक्टोरियल 200, इसमें जीरो निकालना है, तो अलग अलग निकाल लीजिए। अब 100 का निकाल लेंगे, 100/5 20, 20/5 4, तो इसका तो आ गया 24। क्लियर। अब 200 का निकाल लेते हैं, 200/5 100, 200/5 सॉरी 40, 40/5 8, 8/5 1, कितना आ जाएगा, या 49। क्लियर। अब अगर आप यह गलती करेंगे कि अगर दोनों को जोड़ देंगे, यानी 24 और 49, तो आंसर आपका नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर दो नंबर है, मान लीजिए कि 250 है, सपोज करते हैं, और एक इसमें कितना है, 1 जीरो है। और अगर कोई नंबर 400 है, इसमें कितने जीरो है, 2 जीरो है। अगर इस दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 0 5 और 6, कितने जीरो आ जाएंगे,
1 जीरो आएंगे। यानी इसमें 1 जीरो है, इसमें 2 जीरो है और इसमें 1 जीरो आ जाएंगे। यानी अगर आप जोड़ दिए तो क्या हो गया, 1 जीरो आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हुआ कि जो कम जीरो होता है वही आंसर होता है। यानी इसमें 1 जीरो है तो यही आंसर होगा। तो इस दोनों कैलकुलेशन में कम जीरो किस में आया है, 24 में आया है, 49 में तो नहीं आया है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, 24 होगा। क्लियर, इसका आंसर क्या होगा, 24 होगा। अब कई बार क्या होता है, या तो जीरो निकालने वाला 5 हो गया, कई बार क्वेश्चंस घुमा देते हैं, जैसे बोलेंगे कि 5 का हाईएस्ट पावर से डिविजिबिलिटी निकालिए, हाईएस्ट पावर निकालिए कितना है इसमें, यानी 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू कितना है। जैसे यह क्वेश्चन देखिए, फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 5 विच इज कंटेन द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 127, है ना। तो इसका भी तो वही होगा, जीरो के लिए हम क्या करते थे, 5 निकालते थे, कितने बार 5 आया है, तो इसमें भी वही निकालेंगे, सिंपल। 127 बाई 5 कितना हो जाएगा, 25 5 125, है ना। 25 बाई 5 कितना हो जाएगा, 5 5 बाई 5 कितना हो जाएगा, 1। यानी इसमें कितने 5 आएंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ 5 क्या होगा, फैक्टोरियल 127 में 31। क्लियर। अब ये तो 5 हो गया, कई बार नंबर भी चेंज कर देते हैं, जैसे वही सिंपल है, फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 7 इन द फैक्टोरियल विच डिवाइड 81 फैक्टोरियल। बस वही करना है, इसमें 5 नहीं 7 से करना होगा। 81 बाई 7 11, 11 बाई 7 कोसेंट लिखते हैं, याद रखिएगा 1 12, इसमें क्या आएगा 12, सिंपल। क्लियर। अब कई बार होते हैं कि वह थोड़ा सा वह फैक्टर के फॉर्म में दे देगा, जैसे अब फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n सच दैट दिस कैलकुलेशन डिवाइड बाई 7n इज परफेक्टली डिविजिबल बाई 42n। परफेक्टली डिविजिबल, अब क्या है भैया, यह 42n को परफेक्टली डिविजिबल इसमें बताने के लिए बोल रहा है। तो अब इसको थोड़ा सा हम दिमाग लगा के इसको 2 इंटू 3 इंटू 7 कर लेंगे तो हो जाएगा n। अब इसमें सबसे हाईएस्ट प्राइम नंबर कौन है, हाईएस्ट प्राइम नंबर, इसमें हाईएस्ट प्राइम नंबर कौन है, 7 है। बस अब 7 से निकाल देना है हमको। अब यहां 7 का निकाल देने के लिए हम देखेंगे, चूंकि प्राइम नंबर का कोई फैक्टर नहीं होता, देखिए 7 से कौन चला जाएगा, 42 जाएगा, 7 से कौन जाएगा, 13 7 जा, और 7 से क्या जाएगा, एक 63 जाएगा। ये 3 ही जाएंगे, बाकी तो कोई नहीं जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 3 होगा। क्लियर। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल हम सॉल्व कर दिए कि इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको। अब थोड़ा सा प्रीवियस ईयर पेपर देख लेते हैं आप, है ना। चलिए सबसे पहले देखते हैं 2020 का क्वेश्चन। सिंपल है, क्या है, 1 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20 25 30 35 40 45 50 55 60 हाउ मेनी जीरोज आर देयर एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले बताया इसमें कोई फॉर्मूला लागू नहीं होगा, बस 5 और 2 का पेयर आपको निकालना पड़ेगा, उसी तरह कैलकुलेशन करके। क्लियर, कैलकुलेशन करके निकाल लेंगे ना। जैसे 1 इंटू 5 तो है, इसको कर देंगे 2 इंटू 5, इसके बाद कर देंगे 3 इंटू 5, इसके बाद कर देंगे 2 इंटू 5, है ना, 20 हो जाएगा, है ना। उसी तरह कर देंगे फिर 5 इंटू 5, फिर उसी तरह कर देंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 30, फिर करेंगे 35 5 इंटू 7, फिर कर देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ये तो हम सिखा चुके हैं आपको, है ना। 2 इंटू 5 एक हो जाएगा, 40 का हो जाएगा, फिर हो जाएगा 3 इंटू 5 45 का हो जाएगा, फिर हो जाएगा 5 इंटू 5, है ना, 5 इंटू 5, है ना। और उसके बाद में हो जाएगा 5 इंटू 11, यहाँ पे हो जाएगा 15 का 5 इंटू 11, और फिर हो जाएगा क्या, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 जा 4 3 जा 12 5 जा। अब इसमें आप काउंट करेंगे ना, जैसे आप 5 काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14,
5 कितने टाइम आया? 14 टाइम आया। 2 काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5 कितने टाइम, 2 कितने टाइम आया? 10 टाइम आया। तो बताएं सबसे लीस्ट, तो इसका आंसर क्या होगा? 10। क्लियर? आया बात समझ में? चलिए अब इस यूपीएससी 22 का देख लीजिए। यह क्या है? यह कह रहा है कि 15 इंटू 14 इंटू 13 करके 1 तक इजकल टू 3m इंटू n, where m and n are positive integer, then what is the maximum value of m? वही तो निकाल रहा है मैक्सिमम वैल्यू। हम क्या निकालते थे? 5 से डिवाइड करते क्या निकालते थे? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 5। यहाँ पे 3 है, बस सिंपल है क्या? इसको 15/3 5 by 3 1 5 जोड़ 1 6, बस आंसर यही होगा। कितने सेकंड लगे बनाने में? कितने सेकंड लगे बनाने में? क्लियर? अब आइए देखिए यह 2024 का। हाउ मेनी कंजुगेटिव जीरोज आर देयर एट द एंड ऑफ द इंटीजर ऑब्टेन्ड इन द प्रोडक्ट दिस। अब यहां पे थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, देखिए 1 स्क्वायर इंटू 2 4 इंटू 3 6 इंटू 4 8 करके या 25/50 है पावर। क्लियर? ऐसा पावर है। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं? इसमें जीरो निकालने के लिए 5 आपको पावर निकालना पड़ेगा आपको। तो इस कैलकुलेशन में आप देखेंगे क्या कि 5 और 10 पहले आप निकाल लेंगे। तो यहां पे देखिए 5 पर पावर क्या आ जाएगा? यहां पे 10। उसी तरह 20 पे पावर क्या होगा? सॉरी 10 पे पावर क्या होगा? 20। यहां देख रहे हैं डबल हो रहा है, 2 2 4 3 2 जा, है ना, 4 2 जा 8 25 2 जा 50। और यहाँ पे 50 पे पावर क्या होगा? 30। 20 पे पावर क्या होगा? 40। और 25 पे क्या होगा? पावर 50 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे 5 पे पावर 10 इंटू 2 इंटू 5 पर पावर 20 इंटू 3 इंटू 5 पर पावर 30 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 पर पावर 40 इंटू 5 इंटू 5 पे पावर 50। यही है ना? अब देखिए यहां से कितने जीरो आएंगे? यहां से 10 आएंगे। यहां से कितने आएंगे? 20 आएंगे। यहां से कितने आएंगे? 30 आएंगे। यहां से कितने आएंगे? 40 आएंगे। और यहां से कितने आएंगे? 2 है, 5 इंटू 5 50। इसका मतलब है कि 550 और 550 दोनों होगा 550, है ना? इसको लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 2 इंटू 50, है ना? तो यहां से 250 आ जाएंगे। इस सबको जोड़िए, 50 50 100 और 170 190 10 200। बस इसका आंसर क्या होगा? 200 होगा। क्लियर? यह पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, हालांकि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पे मैं डाल दूंगा, वहां से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।